रहमतों नूर की बरसात नहीं आएगी, रहमतों नूर की बरसात नहीं आएगी, फिर कभी इतनी हंसी रात नहीं आएगी। रहमतों नूर की बरसात नहीं आएगी, फिर कभी इतनी हंसी रात नहीं आएगी। और गोद में लेकर आका को हलीमा ने कहा, गोद में लेकर आका को हलीमा ने कहा, दुनिया में कोई ऐसी जात नहीं आएगी, दुनिया में कोई ऐसी जात नहीं आएगी। अल्लाह की कसम, मेरे नबी की हदीस पाक के सरकार खुद फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। क्या फरमाते हैं नबी? सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। हजरत आदम से भी पहले, हजरत शीश से भी पहले, हजरत जकरिया से भी पहले, हजरत याह्या से भी पहले, हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह से भी पहले, हजरत मूसा कलीमुल्लाह से भी पहले, हजरत ईसा रूहुल्लाह से भी पहले, कुल कायनात से पहले अल्लाह ने अपने नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। अब सवाल ये पैदा होता है, जब अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को, इमामुल अंबिया के नूर को, सैयदुल अंबिया के नूर को, बाइसे तखलीक के कायनात के नूर को, सारे नबियों के नूर से पहले पैदा फरमाया, कुल कायनात से पहले पैदा फरमाया, तो भेजा सबके बाद में क्यों? पहले पैदा फरमाया, भेजा सबके बाद में, भेजा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद में, हजरत शीश के बाद में, कमो बेश 1,23,999 अंबिया इकराम और रसूलाने इज़ाम के बाद में हमारे तुम्हारे नबी को भेजा। पैदा पहले फरमाया, भेजा सबके बाद में। वजह क्या है? मकसद क्या है? मिशन क्या है? पहले पैदा फरमाने की वजह, बाद में भेजने की वजह, बाद में भेजने का मकसद अल्लाह खुद फरमाता है, पहले इसलिए पैदा फरमाया और भेजा सबके बाद में इसलिए है ताकि कोई मेरे हबीब पर एहसान न जतला सके। पहले इसलिए पैदा कर रहा हो और भेज इसलिए रहा हो कि सारा हबीब मेरा, मेरे हबीब का एहसान सारी दुनिया पर होगा, लेकिन मेरे हबीब पर किसी का एहसान नहीं होगा। नारे तकबीर, मोहब्बत से नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी मौलाना गुलाम नबी साहिब किबला जिंदाबाद। तो हम इस रात, मुबारक रात में हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखो तकरीबन 11 से जायद का टाइम हो गया, 11 बजने के करीब है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ आपके चेहरे बिल्कुल खुशी में हैं और आपके चेहरों पर मुस्कुराहट नजर आ रही है। ये उलमा गवाह हैं, ये अहले स्टेज गवाह हैं। अगर ये गुलामी रसूल नहीं तो और क्या है यार। इतनी रात तक आप तशरीफ फरमा अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। आपको फिक्र नहीं है अपनी नींद की, घर की फिक्र नहीं है, कारोबार की फिक्र नहीं है, घर बार की फिक्र नहीं है। आज की रात में आपको एक ही बात याद है कि जब तक नबी का जलसा खत्म नहीं होगा, सलातो सलाम नहीं होगा, दुआ नहीं होगी, कोई भी मुस्तफा का गुलाम यहां से उठकर नहीं जाएगा। एक बात और अपना लें बस, इंशाअल्लाह तकरीर हमारी हो जाएगी, है ना। थोड़ा सा हम बोलेंगे, थोड़ा सा आप बोलें। ये रिश्ता मोहब्बत कुछ इस तरह निभाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं तो कुछ तुम कदम बढ़ाओ, है ना। थोड़ा थोड़ा आप भी बोल दो। सुभान अल्लाह याद है ना आप सबको? एक बार जरा कहकर दिखाएं मोहब्बत से, या रसूल अल्लाह, और जोर से कहकर के दिखाएं सुभान अल्लाह। अब तक आपने ये सुना होगा ना, सुभान अल्लाह कहने में 90 नेकियां मिलती हैं, 70 नेकियां मिलती है। एक बात मैं आपको बता दूं, याद रखना, बुखारी शरीफ जिल्दे सानी की आखिरी हदीस का मफहूम है। आका फरमाते हैं, आमीना के लाल फरमाते हैं, बंदाए मोमिन अल्लाह उसके रसूल के जिक्र पर खुश होकर अगर एक बार सुभान अल्लाह बोलता है तो जमीन से आसमान तक जितनी खाली जगह है उसके सवाब से मौला सारी जगह को पुर फरमा देता है। सवाब मिलता है एक बार सुभान अल्लाह कहने में। तो है तो आप इशा के बाद से बैठे हैं, 12 बजे तक, 1 बजे तक जलसा खत्म होगा, जिस टाइम भी होगा आप सुभान अल्लाह कहते रहेंगे, पता नहीं कितनी नेकियां अल्लाह तुम्हारे नामा आमाल में दर्ज फरमा देगा, है ना। तो बोलते रहो थोड़ा सा और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह।
याद रहना चाहिए किस तारीख में हमारे तुम्हारे नबी तशरीफ लाए। इस महीने की तारीख में इख्तिलाफ तारीख की पैदाइश में लोग कहते हैं मियां 8 तारीख को आए, कुछ कहते हैं रबीउल अव्वल शरीफ की 9 तारीख को मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, लेकिन जुमहूर उलमा का कौल यही है और जिसको बयान किया है हमारे इमाम ने, जिसको बयान किया सुन्नियत के ताजदार ने, जिसको बयान किया साहिब तसानीफ कसीरा ने, जिसको बयान किया आला हजरत अजीमुल बरकत ने, वो रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख जुमहूर उलमा का कौल कि मुस्तफ़ा रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख को इस रुए खानदान कीती में तशरीफ लाए, इस रुए जमीन पर तशरीफ लाए। लेकिन खुश नसीब है हम और आप कि हम उस नबी के उम्मती हैं। मुस्तफ़ा अमीना के घर में तशरीफ लाए और जैसे ही नबी ने इस रुए जमीन पर पहला सांस लिया, मुस्तफ़ा की ज़बान पर जारी था, पेशानी मुबारक को सजदे में रखा और नबी के लबों से आवाज आ रही थी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ऐ मेरे रब मेरी गुनाहगार उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे, मेरी गुनाहगार उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। अल्लाह ने फरिश्तों की जमात में ऐलान फरमाया, ऐ फरिश्तों कबा हो जाओ, हमने सारी रुए जमीन को मस्जिद बना दिया है, इसलिए कि आज इस रुए जमीन पर मेरे हबीब ने अपनी पेशानी को रख दिया है। बोले यार, बोले जरा, बोले मिलकर सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा ने क्या फरमाया, रब्बे हबली उम्मती, अर्ज करते हैं रब्बे हबली उम्मती, ऐ मेरे रब मेरी गुनाहगार उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे, मौला मेरी गुनाहगार उम्मत को मुझे दे दे। रुए जमीन पर पहला सांस लिया मुस्तफ़ा ने, किसकी याद है, उम्मत की याद। मुस्तफ़ा उम्मत को याद फरमा रहे हैं, लेकिन पैदा होना तो देखें यार, दुनिया में कितने पैदा हुए हैं, क़यामत तक लोग पैदा होते रहेंगे, लेकिन आमीना के लाल की कोई मिसाल पेश नहीं कर सकता। हमारा तुम्हारा नबी जब इस दुनिया में तशरीफ लाया ना, अल्लाह अकबर, आलम अजीब है। बदन बिल्कुल साफ और शफाफ है, पाकीज़ा बदन है ना, पाकीज़ा बदन, और मुस्तफ़ा के जिस्म मुबारक से कस्तूरी की तेज खुशबू आ रही थी, कस्तूरी की तेज खुशबू। नाल पुरीदा, मुस्तफ़ा जब पैदा हुए तो नाल पुरीदा, नाल कटा हुआ था, और इतना ही नहीं, आंखों में सुरमा भी लगा हुआ था, में सुरमा लगा हुआ। नबी तशरीफ ला रहे हैं, बदन से तेज कस्तूरी सी खुशबू आ रही है। नाल पुरीदा पैदा हुए, सुरमा की आंखें लेकर पैदा हुए, आंखों में सुरमा लगा हुआ है। ऐसा लगता है, ऐसा लगता था जब पैदा हुए आमीना के लाल, मक्का की सरजमीन पर ये कोई आम बच्चा पैदा नहीं हुआ है, ये अब्दुल्ला के घर में पैदा होने वाला, आमीना के घर में पैदा होने वाला ये कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि अल्लाह ने इस बच्चे को सारे नबियों का सरदार बनाकर भेजा है। क्या अंदाज है मुस्तफा के तशरीफ लाने का। नबी तशरीफ ला रहे हैं, अल्लाह की कसम, जिस घर में मुस्तफा तशरीफ लाए ना, अल्लाह ने नबी की आमद के सदक़े में सारा घर रोशन फरमा दिया, मुनव्वर हो गया सारा घर। आज बकवास करते हैं लोग कि रबीउल अव्वल शरीफ का जैसे ही महीना आता है ना, इन सुन्नियों को पता नहीं क्या हो जाता है, जब देखो है ना, रबीउल अव्वल शरीफ की पहली तारीख से जलसे शुरू कर देते हैं, मिलादे शुरू हो जाती हैं, नबी की पैदाइश के ताल्लुक से ये झंडे लगाने शुरू कर देते हैं, रोशनियां करनी शुरू कर देते हैं, गली महल्लों को सजाना शुरू कर देते हैं, है ना। लोग एतराज करते हैं ये कहाँ से जायज़ है, कहाँ लिखा हुआ है। हमने कहा अगर हवाले की बात है तो हमारे पास एक दो किताब का हवाला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो बात दावे के साथ कहते हैं उसकी दलील भी रखते हैं। सिर्फ बर्रे सगीर में नजायज होने के फतवे लगाए जाते हैं। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन चंद मुल्कों में जो बर्रे सगीर कहलाता है, इसमें नजायज होने के फतवे लगते हैं, बिदअत के फतवे लगाए जाते हैं। उलमाए अरब की तकरीबन 450 से ज़ायद किताबें मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें मिलादे शरीफ को जायज भी लिखा गया है और बाइस खैर और बरकत भी लिखा गया है। एक बहुत बड़े आलिम, अरब के बहुत बड़े आलिम लिखते हैं कि जो मिलाद शरीफ को इस निस्बत से करता है कि नबी इस महीने में तशरीफ लाए तो उम्मीदें कभी है कि इसके सदक़े में परवरदिगार उसके गुनाहों को माफ भी फरमाएगा और उसको जन्नत में आला मकाम भी अता फरमाएगा। सब लोग बोले, पीछे वाले ही बोले, भाई नौजवानों बोलो जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कितनी किताबों में 450 से ज़ायद किताबें मौजूद है। कितनी किताबें?
बोलो, आप भी घबराइएगा मत। कितनी? 450 से जायद किताबें मौजूद हैं, जिसमें मिलाद शरीफ को जायज भी, मुस्तहसन भी लिखा गया, 22 खैर और बरकत भी लिखा गया, है ना। और एक बात मैं आपको बता दूं, मेरे नबी का वो जिक्र है जब कायनात नहीं बनी थी, हजरत आदम का वजूद नहीं था, अभी हजरत आदम का पुतला अल्लाह ने नहीं बनवाया था, हजरत आदम की पुतले में रूह नहीं फूकी थी, लेकिन हजरत मेरे नबी का जिक्र वो अजीम शान जिक्र है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद भी नहीं था तो आदमी कहां से होता, लेकिन मुस्तफा का जिक्र फिर भी बराबर हो रहा था। बोलेंगे नहीं? मोहब्बत से बोले जरा सुभान अल्लाह। जिक्र हो रहा था आप शान मोहम्मद साहब। अब ये दावा एक, इसकी दलील अगर मैं दुनिया के किसी राइटर की किताब से दूं तो कोई कहेगा दुनिया का राइटर तो गलती भी कर सकता है, दुनिया का मुसन्निफ तो गलत भी लिख देता है। आप कोई ऐसी किताब से दलील दो जिस किताब के अंदर कोई शक ना हो, कोई शुबा ना हो, गलती का कोई पहम ना हो, कोई शुबा भी ना कर सकता हो, शक भी ना कर सकता हो। मैंने कहा हाँ, तुझे कुरान से जवाब दूंगा, अल्लाह की किताब से जवाब दूंगा, किसी दुनियादार की किताब से जवाब ना दूंगा। मेरा पहला दावा यह है जब कुछ नहीं था मुस्तफा का जिक्र हो रहा था, और दूसरा दावा यह है जब कुछ ना होगा क़यामत आ जाएगी, सब कुछ फना हो जाएगा, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, लेकिन मुस्तफा का जिक्र फिर भी होता रहेगा। अरे बात समझ में आई आपके? कुछ ना था तब भी मुस्तफा का जिक्र, क़यामत आ जाएगी कुछ ना होगा फिर भी आमीना के लाल का जिक्र। ये एक दावा है, इसकी दलील कुरान से सुनिएगा। अल्लाह का कुरान कहता है, रब का पाकीसा कुरान कहता है, मेरे रब का कलाम फरमाता है, 27वां सिपारा सूरह रहमान का दूसरा रुकू, रब फरमाता है कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। जब सारी कायनात फना हो जाएगी, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, 18,000 मखलूकात फना हो जाएगी, दुनिया का निज़ाम दरहम पर हम हो जाएगा, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, सिर्फ रब की साथ बाकी रहेगी, अल्लाह वादहु ला शरीक की साथ बाकी रहेगी। और रब वो है जो मेरे नबी का जिक्र करता है, परवरदिगार मेरे नबी का जिक्र करता है, जो रब हमेशा से है और हमेशा रहेगा, जो नबी का जिक्र करता है। अल्लाह जाकिर है मेरे नबी का, जब रब हमेशा से है और हमेशा रहेगा तो आमीना के लाल का जिक्र भी हमेशा से होता रहा है और हमेशा होता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी मौलाना गुलाम नबी साहिब किबला जिंदाबाद। अब आप बताएं ईमानदारी से, जिसका जिक्र खुद रब कुरान में कर रहा हो, उससे कोई दुनिया, उसके जिक्र को कोई दुनिया से मिटा पाएगा? मुस्कुरा कर बोलो जरा सुभान अल्लाह। टेंशन मत लो, धान सबके वक्त पर कटेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, इतने मायूस होकर बैठे हो है ना, बात देखो अल्लाह की हिकमत देखो, बारिश भी रोक दी है तुम्हारे धान कटने की वजह से अल्लाह ने। जरा जोर से बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। रात के इस हिस्से में ये सोच कर बोलो कि हम यहाँ रात के तकरीबन 12 बजे के बाद किसी दुनियादार को मनाने नहीं बैठे हैं, किसी दुनियादार को राजी करने नहीं बैठे। हम रात के इस हिस्से में अल्लाह और उसके रसूल की रजा की खातिर बैठे हुए हैं। अगर रब को पसंद आ गया ना तो यहाँ भी बेड़ा पार और कब्र में भी बेड़ा पार हो जाए। जिंदगी चंद दिन की कोई भरोसा नहीं है, कितनों को बुखार आ रहा है, टाइफाइड, डेंगू बुखार है ना, अचानक आता है, कौन सी प्लेटें अल्लाह जाने वो कम होती हैं और इंसान का इंतकाल हो जाता है, लम्हे नहीं लगते। ये तो शुक्रगुजार हैं आप, हाफिज शान मोहम्मद साहब के शुक्रगुजार रहे, इनका एहसान माने, इन्होंने आपको ये मौका फराहम किया और आपने अल्हम्दुलिल्लाह सारे बस्ती वालों ने मेहनत की है ना, पूरे सरतल के नौजवानों ने, मेरे बुजुर्गों ने मेहनत की, अपना पैसा लगाया, खर्चा किया, एहतमाम किया, हाफिज कमर साहब को बुलाया नाते रसूल पढ़ने, कारी आसिफ मोहम्मद साहब को बुलाया,
निजामत के फराइज अंजाम देने हमारे मौलाना आलम साहब को बुलाया, दीगर लोगों को बुलाया, मुझ खाकसार को बुलाया, ताकि मुस्तफ़ा का जिक्र हो जाए, आमीना के लाल का जिक्र हो जाए, नबी की पैदाइश का बयान हो जाए, मुस्तफ़ा की सीरत का बयान हो जाए और हमारे ईमानों में ताजगी पैदा हो जाए। और जब हम दुनिया से जाएं तो नबी के गुलाम वफादार गुलाम बनकर जाएं, ताकि नबी की आमद के सदक़े में जब तक हम जिंदा रहें हमारा चेहरा चमकता रहे, और जब हम दुनिया से जाएं तो हमारी पेशानियों में नबी की गुलामी का नूर चमक रहा हो। बोल दे तड़प कर बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। लेकिन एतराज बहुत है लोगों को, वो जो है ना 6 कम 30 समझदार लोग जिनका मैथ अगर ठीक है तो वो समझ गए होंगे। वो कहते हैं ये क्या जरूरत है लाइटें लगाने की, है ना, इतनी ये तमाम ये मरकरी और ये CFL और इतने बल्ब लगाने की, है ना। बोले एक ही अगर चिराग पूरी इस गली में लग जाए, एक CFL तो पूरी गली रोशन हो जाएगी, इतनी सारी लगाने की क्या जरूरत है। हमने कहा लगा हम रहे, तेरे पेट में दर्द हुई क्यों रहा भाई, एक भी मत लगा, अपने घर में अंधेरा कर ले, हम तो कुछ नहीं कहते। लेकिन नबी की आमद पर हमने ये चंद लाइटें लगा दी, तेरे पेट में दर्द हो गया। हमसे पहले फतवा लगाने से तुझे फतवा खुदा पर लगाना चाहिए अगर औकात है तो। ये तो हमारी औकात थी कि हमने चंद CFL लगा दी। नबी ने अपने हबीब के सदक़े में सारी कायनात को रोशन फरमा दिया, कायनात को, चांद को रोशनी दी अल्लाह ने मुस्तफ़ा के सदक़े में, सितारों को नूर दिया मुस्तफ़ा के सदक़े में, सूरज को रोशनी दी मुस्तफ़ा के सदक़े में, कायनात में अल्लाह ने कायनात को मुनव्वर फरमाया मुस्तफ़ा के सदक़े में। और मुस्कुराकर बोलना अगर जुमला समझ में आ जाए, अल्लाह हमारी तुम्हारी कब्रों को रोशन फरमाएगा वो भी मुस्तफ़ा के सदक़े में। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। 18,000 मखलूकात हैं, कितनी 18,000। लेकिन ये शुक्र नहीं मानने यार, खुदा का एहसान अदा किया करो मेरे भाई, रब की बारगाह में सजदे किया करो कि अल्लाह ने हमें किसी और मखलूक में पैदा नहीं फरमाया, अशरफुल मखलूकात इंसान बनाया। बोलो सब बोलो, क्या बनाया? ये अल्लाह का खास करम है। और इंसान बनाकर भी नहीं छोड़ा, बल्कि क्या बनाया? साहिबे ईमान बनाया, मुसलमान बनाया। और सिर्फ इतना ही महदूद नहीं है, वो मुसलमान बनाता हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत ने पैदा फरमा देता, हजरत शीश की उम्मत ने पैदा फरमा देता, हजरत याहिया, हजरत सकरिया, हजरत मूसा कलीमुल्लाह, हजरत ईसा रूहुल्लाह की उम्मत ने पैदा फरमा देता। लेकिन रब का खास करम यह है कि अल्लाह ने हमें और आपको उस नबी की उम्मत में पैदा फरमाया जिस नबी से मेरा रब सारे नबियों से ज्यादा प्यार फरमाता है। अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया। रब का खास करम है या नहीं? और रब ने मालूम है क्या फरमाया कुरान में? कुंतुम खैरा उम्मतिन। क्या फरमाया रब ने हमारे तुम्हारे लिए? कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। ऐ मेरे नबी की उम्मत वालों, तुम बेहतरीन उम्मत हो। बेहतरीन उम्मत फरमाया। अल्लाह चाहता किसी और नबी की उम्मत ने पैदा फरमा देता। मैं बयान ये कर रहा था, लोगों को एतराज बहुत है कि ये तुम लाइटें लगाते क्यों? ऐसा एतराज करने वाला एक आ गया हजरत मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी की बारगाह में। ये ऐसे वैसे आलिम नहीं थे, पाए के आलिम दीन और अल्लाह के वली भी थे। बारगाह में आ गया और आने के बाद बोला मौलाना फजलुर रहमान, इनका मामूल ये था, ये जो 12वीं शब है ना, जिसमें हम और आप ये हसीन रात मना रहे हैं, नबी के जश्न में हाजिर है। इसी रात में, इसी तारीख को हजरत मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी ने अपने मकान की छत पर चंद मोमबत्तियों को जलाकर रख दिया। जैसी चंद मोमबत्तियां जलाकर रखी, एक फदाकीद आ गया और आने के बाद बोला मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी, इतनी मोमबत्तियां जलाने की जरूरत क्या थी? चंद मोमबत्तियां जला देते, पूरी छत रोशन हो जाती। आपने तो सारी छत पर मोमबत्तियां ही मोमबत्तियां लगा दी। भाई मेरे भाई बैठ जाइएगा यार,
देखो ये माइक की बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, आप लोग बैठ जाओ, मोहब्बत से जरा बोलो सुभान अल्लाह। इतनी सारी मोमबत्तियां जलाने की क्या जरूरत थी? अगर चंद मोमबत्तियां जला देते पूरी छत रोशन हो जाती। आपने तो पूरी छत को मोमबत्तियों से घेर दिया, पूरी छत पर मोमबत्तियां जला दी। मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी मुस्कुराए, समझ गए नबी का मुखालिफ है, नबी का दुश्मन है। मुस्कुराकर बोले, बदअकीदे, मैंने नबी के नाम पर मोमबत्तियों को जला दिया है। अगर तेरे नापाक मुंह में ताकत है तो बुझा कर दिखा दे। नहीं बोलोगे यार मोहब्बत से जरा सुभान अल्लाह। अगर तेरे नापाक मुंह में ताकत है तो बुझा कर दिखा दे। इतना मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी ने फरमाया। बदअकीदा था, समझ गया ये तो मोमबत्तियां थोड़ी देर में जला दूंगा, बुझा दूंगा। एक मोमबत्ती के पास पहुंचा और पहुंचने के बाद में अपने नापाक मुंह से फूंक मारी, फुर। भाई एक बात हो, आप समझदार आदमी, जब कोई मोमबत्ती में फूंक मारेगा तो मोमबत्ती तो बुझ ही जाएगी। इसने फूंक मारी मोमबत्ती में, एक मोमबत्ती बुझ गई। इसने अपने ज़हन में सोचा 1 मिनट लगेगा, सारे छत की मोमबत्तियों को बुझा के कहूंगा मौलाना देखो मैंने सारी मोमबत्तियां बुझा दी। लेकिन इसको क्या मालूम था, जब अल्लाह दीन लेता है ना तो अक्ल पहले ही छीन लेता है ना। इसको क्या मालूम था ये मोमबत्तियां किसके नाम पर जली हैं। एक मोमबत्ती को इसने बुझाया और बुझाने के बाद दूसरी मोमबत्ती के पास पहुंचा। पहुंचने के बाद में जैसी अपने नापाक मुंह से फूंक मारता है, फुर, दूसरी वाली मोमबत्ती बुझी। इसने सोचा यार अब पहली वाली मोमबत्ती को देखता हूँ कहीं वो तो ना जल गई हो। इसने जब वापस मुड़कर देखा ना तो क्या देखता है, इसकी निगाह फटी की फटी रह गई। जो पहले वाली मोमबत्ती ये बुझा कर आया था ना, अब उसकी जानिब पलट कर देखा तो वो मोमबत्ती बगैर माचिस के अल्लाह के फजल से खुतबा को जलना शुरू हो गई। बोले हर बोलो जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। बगैर माचिस के जलना शुरू हो गई। इसने सोचा यार ये तो अजीब कारनामा है, मोमबत्ती को माचिस की दिल्ली दिखाओ उसके बाद में जलती है, ये अजीब मोमबत्ती है जो बगैर माचिस के जलना शुरू हो गई। इसने सोचा हो सकता है कोई अजीब इनकलाब हो। इसने जल्दी से तीसरी को बुझाया। जैसे ये तीसरी को बुझाता है अब इसने दूसरी की जानिब पलट कर देखा तो दूसरी मोमबत्ती अल्लाह के फजल से खुद ब खुद जलना शुरू हो जाती है। चौथी को बुझाता है, तीसरी जलने लगती है, पांचवी को बुझाता है, चौथी जलने लगती है। परेशान हो गया और परेशान होकर हाथ बांधकर हजरत मौलाना फजलुर रहमान की बारगाह में आकर खड़ा हो गया और बोला, हजरत बात समझ में नहीं आ रही है, मैं मोमबत्तियों को बुझा बुझा कर परेशान हूँ। ये मोमबत्तियां बगैर माचिस के जल जल कर मुझे परेशान कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी का जुमला तख्ती दिल पर नोट कर लीजिएगा। मौलाना फजलुर रहमान ने फरमाया था, ए बदअकीद याद रख, जब तू नबी के नाम पर जली हुई मोमबत्ती नहीं बुझा सकता तो दुनिया से नबी के जिक्र को क्या खाक मिटा पाएगा। अगर कसम खाकर नहीं बैठी हो तो बोल दो यार मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो जरा या रसूल अल्लाह। कत से नबी के नाम पर जली हुई एक छोटी सी मोमबत्ती ना बुझ सकी। दावे करता है नबी के जिक्र को मिटाने के, दावे करता है दुनिया से नबी के जिक्र को कम करने के। इसलिए तो बरेली के ताजदार ने कहा था, इमाम अहले सुन्नत ने कहा था, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। मेरे नबी का जिक्र वो है, इसको बुलंद करने वाला कोई दुनियादार नहीं परवरदिगार है। अल्लाह ने मेरे नबी के जिक्र को बुलंद किया। रब्बे कायनात खुद कुरान में इरशाद फरमाता है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद फरमा दिया। और जिसके जिक्र को अल्लाह बुलंद करता है उसको कोई दुनियादार घटा नहीं सकता। सही है नहीं? समझ में आ रही है मेरी बात आपके? मैंने आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। रब फरमाता अपने पाकीज़ा कलाम के अंदर, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। रब फरमाता है तहकीक तुम्हारे पास आ गया अल्लाह की जानिब से एक नूर और रोशन किताब। जल्दी जल्दी पिला दो भाई चाय, मोहब्बत से जरा बोलें सुभान अल्लाह। रब फरमाता है तुम्हारे पास आ गया अल्लाह की तरफ से एक नूर और रोशन किताब। मेरी तरफ तवज्जो कीजिएगा, मेरी तरफ। हमारे घर कोई मेहमान आता है और अगर दरवाजा बंद हो
और कोई दरवाजा बाहर से आकर खटखटाए अजनबी इंसान, तो हम उससे क्या सवाल करते हैं? हम उससे 3 सवाल करते हैं। कितने सवाल करते हैं? बोलो कितने? 3 सवाल करते हैं। पहला सवाल ये करते हैं, आप आए कहां से? दूसरा सवाल करते हैं, आप हैं कौन? तीसरा सवाल करते हैं, आप अकेले आए हैं या किसी कोई चीज साथ में लेकर आए, या किसी को साथ में लेकर आए हैं? ये 3 सवाल हम करते हैं। पहला सवाल, आप आए कहां से हैं? दूसरा, आप हैं कौन? तीसरा, आप अकेले आए हैं या कुछ साथ में लेकर आए हैं? तीनों सवाल हम करते हैं। और उसके बाद जब मार्फत हो जाती है, पहचान हो जाती है, दरवाजे को खोल दिया जाता है। लेकिन मेरे भाई, जब अल्लाह ने अपने हबीब को इस रुए जमीन पर भेजा, लोग सवाल करते, मुस्तफा आप कहां से आए हैं? लोग सवाल करते, मुस्तफा आप हैं कौन? लोग सवाल करते, आप अकेले आए हैं या कुछ साथ में लेकर आए हैं? अल्लाह ने फरमाया, ना ना, मेरे हबीब से सवाल मत करना, जवाब मैं कुरान में देकर भेज रहा हूँ। अगर जरूरत पड़े तो कुरान उठाकर पढ़ लेना, जवाब मिल जाएगा। जब हमने कुरान उठाकर पढ़ा, रब फरमाता है, मेरे हबीब से सवाल मत करना कि तुम आए कहां से हो। कद जाअकुम मिनल्लाह, ऐ लोगों सुनो, मैंने अपने हबीब को अपने पास से भेजा है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कहां से भेजा? अपने पास से भेजा है। और ये सवाल मत करना, आप हैं कौन? मिनल्लाहि नूर, मैंने अपने हबीब को अपने पास से नूर बनाकर भेजा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न ईद मिलादुन नबी मौलाना गुलाम नबी साहिब किबला जिंदाबाद। क्या बनकर आए हमारे तुम्हारे नबी? अगर आप भी बोल देना रात के पहर में, तो अल्लाह की कसम जलसा कामयाब हो जाएगा। बोले जरा बुलंद आवाज से बोले, क्या बनकर आए? उनका वो कहते हैं, मियां बशर थे, हम कहते हैं बशर तो थे मगर खैरुल बशर थे। बोले जरा, बोले मोहब्बत से, हम कहते हैं बशर तो थे मगर खैरुल बशर थे, नूर बनाकर भेजा अल्लाह ने। तीसरा सवाल, मुस्तफा आप अकेले आए हैं या कुछ साथ में लेकर आए हैं? अल्लाह ने फरमाया, ना ना, मेरे हबीब से ये भी सवाल मत करना। वह किताबुम मुबीन, मैं अपने हबीब को कुरान अजीम लेकर भेज रहा हूँ, कुरान लेकर भेज रहा हूँ। शायर कहता है, दोनों जहां में रोशन है सदाकत कुरान की, महशर में काम आएगी तिलावत कुरान की। कर लो ए मोमिनो दिल से, अजमत कुरान की, जन्नत में लेके जाएगी फजीलत कुरान की। क्या लेकर आए मुस्तफा? बोलो यार, क्या लेकर आए? अरे ये तो बहुत आसान सवाल है यार। कुरान क्या लेकर आए? देखो आपने अपनी जुबान से क्या कहा, कुरान। ऐसा नहीं है कारी आस उम्मत कुरान का नाम लेंगे तभी सवाब मिलेगा। मुसलमान कोई भी हो, अगर वो कुरान पढ़ना नहीं जानता, खाली कुरान शरीफ का नाम भी लेगा तब भी सवाब मिलेगा। आप मेरी बात के लिए सिर्फ नाम लेगा मोहब्बत के साथ, उसे तब भी सवाब मिलेगा। मुस्तफा आए अल्लाह के पास से, क्या बनकर आए? नूर। क्या लेकर आए? कुरान हकीम, कुरान करीम जैसी किताब लेकर मुस्तफा आए। अल्लाह पर 4 बड़ी आसमानी किताबें नासिल हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नासिल हुई, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नासिल हुई, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर नासिल हुई। लेकिन एक बात मालूमात के लिए मैं आपको बता दूं, उलमा मेरी बात पर तवज्जो करेंगे। मालूमात के लिए एक बात अर्ज करता हुआ चलूं, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। कितनी बड़ी किताबें नासिल हुई? कितनी बड़ी किताबें नासिल हुई? 4 किताबें, इंजील, ज़बूर, तौरात और कुरान पाक। तौरात नासिल हुई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर, इंजील नासिल हुई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर, ज़बूर नासिल हुई हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर। लेकिन इनकी उम्मतों में इन मुकद्दस अंबिया के अलावा कोई भी इन किताबों का हाफिज नहीं गुजरा, कोई भी इन किताबों का हाफिज नहीं हुआ। लेकिन बहरे कुरान तेरी असमत पर लाखों सलाम, दीगर नबियों की किताबों के हाफिज सिर्फ नबी हुआ करते थे, कुरान के हाफिज पूरी दुनिया में करोड़ों की तादाद में मौजूद है। नहीं बोलेंगे यार, मोहब्बत से ना बोले सुभान अल्लाह। शायर कहता है ना, अंदाज बेमिसाल अदा बेहतरीन है,
हर एक लफ्ज जिसका निहायत हसीन है। अल्लाह ने हबीब से जो गुफ्तगू की, उसी गुफ्तगू का नाम कुरान मुबीन है ना। किसका नाम है कुरान मुबीन? जो अल्लाह ने अपने हबीब पर वही भेजी, वही के जरिए जो रब ने कलाम फरमाया, उस सारी गुफ्तगू का नाम ही कुरान है। कुरान क्या है? कुरान में 500 आयतें वो हैं कुरान में जिनसे अहकाम शरा साबित होते हैं। यार बातें कर रही है मेरे भाई, खामोश कर दो इनके लिए। 500 आयतें, कितनी आयतें हैं? 500 आयतें वो है जिनसे अहकाम शरा साबित होते हैं, कवानीने शरीयत जिनसे साबित होते हैं। बाकी सारे क्या किस्सस हैं? अंबिया अलैहिस्सलाम के किस्से, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा, फला नबी का किस्सा, फला नबी का जिक्र। 500 आयतें कुरान में वो हैं जिनसे अहकाम शरा साबित होते हैं। लेकिन कुरान क्या है मेरे भाई? आप अगर कुरान पढ़ना जानते हैं तो सुभान अल्लाह, बितजवीद पढ़ना जानते हैं, जो हमारे नबी पर नाजिल हुआ, जो नबी इसी महीने की 12 तारीख को तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। अगर नहीं पढ़ना जानते हैं तो उम्र की शर्म मत कीजिएगा, आइए अपने इमाम साहब के पास, कारी शान मोहम्मद साहब के पास में, और आने के बाद कहिए हजरत मेरी उम्र 30 बरस जरूर है मगर मेरे दिल में शौक है, मैं कुरान पढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। पढ़ने की कोई उम्र शरीयत ने महदूद नहीं की है। नबी की हदीस पाक है, आका फरमाते हैं उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, तुम इल्म दीन हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की कोख तक। अगर आप पढ़ना चाहते हैं 30 साल की उम्र में कुरान पढ़िएगा, 50 साल की उम्र में कुरान पढ़िए, 60 साल की उम्र में कुरान पढ़िए। और कुरान वो वाहिद किताब है जो ज्यादा कुरान के करीब होता है, अल्लाह उसके सीने में कुरान को महफूज फरमा देता है। पढ़ सकते हैं आप कुरान, कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह। मुसलमान के हर बच्चा कुरान पढ़ा हुआ होना चाहिए। आज जो देखो एक बात बताऊं मैं, इस जलसे से एक पैगाम लेकर जाइए। आज जो हमारी कौम इतनी तनज़्ज़ुली के गार में है ना, इसकी वाहिद वजह सिर्फ ये है कि हमने कुरान पढ़ना छोड़ दिया। कुरान से हमारी दूरी है, और जब हम कुरान पढ़ते नहीं तो कुरान हम समझते नहीं, और जब हम समझते नहीं तो फिर अमल हम करें कैसे? अगर कुरान हमने पढ़ा होता, उसको समझा होता, तो यकीनन हमारा उस पर हमारा अमल होता। कुरान को समझने के बाद आज जो हमारे मुआशरे के अंदर तरह तरह के गुनाह पाए जाते हैं, बहुत सारे गुनाह ऐसे अल्लाह की कसम जो नौजवानों को मालूम नहीं है, भूल में कर देते हैं। अल्लाह अकबर, उन्हें इसका इल्म नहीं है। और कुछ ऐसे हैं जो जानबूझकर करते हैं। हमने नहीं पढ़ा कुरान में कि माँ बाप का अदब व एहतराम क्या है, माँ बाप का मकाम क्या है। अगर हम पढ़ते तो माँ बाप से ऊंची आवाज में बात ना करते। अगर हम पढ़ लेते तो माँ बाप से कभी नाराज ना होते। अगर हम पढ़ लेते तो माँ बाप को कभी तेज आवाज में बात ना करते, कोई बुरी भरी बात ना कहते, बल्कि माँ और बाप के सामने अगर बात करते तो नीची आवाज में बात करते हुए नजर आते। अगर बात करते तो नरमी के साथ बात करते हुए नजर आते। अगर नबी का फरमान पड़ा होता तो माँ के कदमों में बैठे हुए नजर आते। जब नबी का फरमान है, ऐ नौजवान अगर तुझे जन्नत की जरूरत है, ऐ नौजवान अगर तू जन्नत में जाना चाहता है, तो मत चक्कर लगा पीरों के, अपनी माँ के कदमों में बैठ जा। अल्लाह ने तेरी जन्नत को तेरी माँ के कदमों के नीचे रख दिया है। लेकिन हम कब बैठते माँ के पास? है ना, नहीं बैठते हम माँ के पास। न हमें बाप से बात करने का वक्त है और न माँ के पास बैठने का वक्त है। हम क्या करते हैं मालूम, बता दूं? अगर बाहर से भी आए ना, 1-2 महीने के बाद भी अगर नौजवान मेरा भाई आता है, नौजवान 2 महीने में काम करके, है ना, तो उसकी माँ भी इंतजार करती है। जिस अपने लाल को मैंने 9 महीने अपने शिकम में रखा, अपने जिस्म का खून दूध की शक्ल में उसको पिला के उसको परवान चढ़ाया, जवान किया, मेरा लाल आता होगा। पता नहीं किस हालत में 2 महीने बाहर प्रदेश में रहा है। वक्त पे खाना मिला होगा कि नहीं मिला होगा, वक्त पर पानी मिला होगा कि नहीं मिला होगा। मेरा लाल आएगा, मैं अपने लाल का चेहरा देखूंगी। वो माँ जिसे पैसे का लालच नहीं है, वो माँ जिस नौजवान तेरे सामान का लालच नहीं है, तेरे पैसे और दौलत का लालच नहीं है, सिर्फ अगर तू उस माँ को सलाम करके चंद मिनट उस माँ के पास बैठकर अगर उससे मोहब्बत से कलाम कर लेता, तेरी माँ का दिल राजी हो जाता। और अगर तेरी माँ की जबान से, अगर तेरी माँ के लबों से अगर दुआ निकल जाती, नबी फरमाते हैं एक चंद लोग वो हैं जिनकी दुआ
कभी रद्द नहीं होती है। उनमें से माँ और बाप भी है। अगर माँ अपनी औलाद के लिए दुआ करती है, बाप अपनी औलाद के लिए दुआ करता है, और नबी का वास्ता देकर जो भी दुआ मांगते हैं, अल्लाह इनकी दुआ को इनके औलाद के हक में जरूर कबूल फरमा लेता है। अब आप हल्के बोलेंगे इसलिए कि ये इस्लाह की बात है, नहीं बोलेंगे मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। माँ और बाप को कभी तकलीफ मत दिया करो भाई। हम जलसे किस लिए कराते हैं? ताकि हमें कुछ न कुछ पैगाम मिले। आप देख रहे हैं मस्जिद हमारी खाली है ना, फजर में और मगरिब में तो नमाज ही हो जाते एक सब। आपके यहाँ की तो मैंने नमाज पढ़ी नहीं है, मुझे मालूम नहीं, इमाम साहब बेहतर जानते होंगे, लेकिन जहाँ जहाँ मैंने पढ़ी है माशाअल्लाह। हाँ बताइए, कम से कम है ना 60-70 घर है ना हम अपने मुसलमान भाइयों के। तो अगर मेरे भाई हर एक पर नमाज फर्ज है, हर एक पर नमाज फर्ज है, लेकिन बताइए कभी कभी इमाम साहब को अकेले को भी पढ़नी पड़ती है। बड़े ताज्जुब की बात है यार। मेरे भाई एक बात मैं आपको बता दूं, इतना आसान नहीं, खाली सिर्फ नारा लगाने से भी काम नहीं चलेगा, याद रखिएगा। अच्छी बात है नबी के नाम का नारा लगाना, लेकिन सिर्फ नारे लगाने से काम नहीं चलेगा। हम और आप फूल में हैं। जिसने एक वक्त की नमाज को अगर जानबूझकर कज़ा कर दिया ना, कज़ा, उसको अल्लाह 2,88,00,000 बरस जहन्नम में जलाएगा। 2,88,00,000 बरस। ये मैं नहीं कह रहा, ये आमीना के लाल की हदीस कहती है। सुनेंगे थोड़ी देर और? जहन्नम बता दूं मैं, जहन्नम क्या है? जहन्नम में जलाया जाएगा बेनमाजियों के लिए, वो सुन लें। जहन्नमियों को जब जहन्नम में डाला जाएगा और जब उनके तलबों के नीचे से आग लगाई जाएगी, कहां से? जोर से बोले, कहां से? तलबों के नीचे से। ये तलवे, पैर के तलवे के नीचे से जब आग लगाई जाएगी ना, तो उनके सरों के अंदर उनके भेजे इस तरह खोल रहे होंगे जैसे चूल्हे पर रखी हुई एक तेज हांडी खोला करती है। जहन्नमी चीखेंगे, पुकारेंगे, रो रो कर अर्ज करेंगे, दारोगाए जहन्नम मालिक, हमें थोड़े से पानी की जरूरत है, थोड़ा सा पानी दे दीजिएगा, शिद्दत की भूख लगी है, थोड़ा सा खाना दे दीजिएगा। बुखारी शरीफ की हदीस पाक का मफहूम है, नबी की हदीस गवाह है, दारोगाए जहन्नम बहरा होगा, उसको आवाज नहीं आएगी। 60 साल की जिंदगी पर इतराने वाले, 90 साल की जिंदगी में जरा सी दौलत मिलकर कपड़ों से बाहर होकर चलने वाले, जरा गौर कर, मालूम है जहन्नम के दरगाह को आवाज नहीं आएगी। कितनी दिनों में आवाज आएगी? 100 साल में आवाज नहीं आएगी, 150 साल में आवाज नहीं आएगी। पहरा होगा जहन्नम का दारोगाह। बुखारी की हदीस कहती है, जहन्नमी रोते रहेंगे, चीखते रहेंगे, पुकारते रहेंगे, 1000 साल में एक मर्तबा आवाज आएगी। कितने साल में? 1000 साल में एक मर्तबा जहन्नम का दरोगा सुनेगा। और जब उसको आवाज आएगी ना, तो जहन्नम का दरोगा कहेगा, तुम क्यों आ गए इस खतरनाक घर में? तुमने अपने उलमा के जरिए नबी का फरमान क्यों नहीं सुना था? तुमने अपने उलमा के जरिए नहीं सुना था जहन्नम कितना खतरनाक घर है? जहन्नम की आग के बारे में, जहन्नम के अजाब के बारे में क्यों आ गए? जहन्नमी रो रो कर कहेंगे, दारोगाए जहन्नम, थोड़ा सा पानी दे दीजिएगा, शिद्दत की प्यास लग रही है, थोड़ा सा खाना दे दीजिएगा, शिद्दत की भूख लगी हुई है। मेरे भाई याद रखना, कलेजे पर लिख कर ले जाना मेरे इस पैगाम को। मेरी और माँ और बहनें आंचल में समेटने की कोशिश करें। मेरे इस पैगाम को छोड़ दो मेरी माँ और बहनें। चुगलखोरियां करना, पीठ पीछे बुराइयां करना, घरों को सजदागाह बना दो, घरों को मुसल्ले बिछाकर आबाद कर दो। अल्लाह की कसम, आज भी वो वक्त दूर नहीं है, तुम्हारी कोख से पैदा होने वाला बच्चा किसी फिल्मी एक्टर का गुलाम नहीं बनेगा। तुम्हारी कोख से पैदा होने वाला बच्चा किसी दुनियावी क्रिकेटर का गुलाम नहीं बनेगा। आज भी तुम्हारी कोख से सैफुल्लाह का गुलाम पैदा हो सकता है। आज भी तुम्हारी कोख से हुसैन का गुलाम पैदा हो सकता है। शर्त यह है कि जब तेरे पेट में बच्चा हो तू कुरान पढ़ के सुना, जब तेरे पेट में बच्चा हो तू नबी पर दुरूद पढ़ ले। तेरे पेट से पैदा होने वाला बच्चा किसी दुनियादार का गुलाम नहीं, बल्कि नबी के प्यारे गुलाम इमाम हुसैन का गुलाम बनता हुआ नजर आएगा। बोल दे यार, एक बार तो बोल दो जरा सब मिलकर सुभान अल्लाह। कितनी खतरनाक है जहन्नम की आग, मालूम है? 1000 साल में आवाज आएगी दारोगाए जहन्नम को। दारोगाए जहन्नम कहेगा, क्यों चीख रहे हो?
क्यों पुकारे कर रहे हो? उलमा ने जो कहा था नबी की हदीस पर अमल कर लिया होता तो यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तुमने तो सुना और सुनने के बाद में इस कान से सुना और इधर को निकाल दिया। सुबह को किसी ने पूछा क्या हुआ था? इमाम साहिब कारी शान मोहम्मद साहब ने जलसा कराया था, अच्छे नकीब साहब को बुलाया था, अच्छे अच्छे शेर सुने। बोले हुआ क्या? बोले हुआ तो कुछ नहीं, मज़ा बहुत आया था जलसे में। मजे के चक्कर में हम मौलाना की आवाज बहुत बुलंद थी, मौलाना का सुर और लहजा बहुत अच्छा था। ये हमने ध्यान नहीं किया कि मौलाना ने कहा क्या था, पैगाम क्या दिया था। नबी की हदीस सुनाई थी तो पैगाम क्या था? दारोगा जहन्नम कहेगा यहाँ पानी नहीं है, यहाँ कोई जाम नहीं है। वो दुनिया थी जहाँ तुमने जाम पिए, ये तो जहन्नम है, जहन्नम। याद रखना, कलेजे की आंख से सुनना मेरे भाई। दारोगा जहन्नम पीने के लिए पानी नहीं देगा, कोई जाम नहीं देगा, बल्कि जहन्नमियों के जिस्मों से निकला हुआ खून, जहन्नमियों के जिस्मों से निकली हुई पीप जब जहन्नमियों को देगा पीने के लिए, जहन्नमी रो रो कर कहेंगे ए दारोगाए जहन्नम, ये तो हमारे जिस्मों से निकला हुआ खून है, ये तो हमारे जिस्म से निकली हुई पीप है। खुदारा हम इसे कैसे पी सकते हैं? हदीस पाक के अंदर आता है जहन्नम का दारोगा फिर बहरा हो जाएगा, 1000 साल तक उसको फिर आवाज नहीं आएगी। 60 साल की जिंदगी में तराने वाले, थोड़ी सी मकनिया बनाकर कपड़ों से पार होकर चलने वाले, तकब्बुर में पड़ोसियों को सताने वाले, माँ बाप को ईजा पहुंचाने वाले, अपने पड़ोसियों के हुकूक ना अदा करने वाले, अपनी बहनों को ज़हमत की निगाह से देखने वाले, बेटियों को बोझ समझने वाले, पनाह मांगू जहन्नम की आग से और शुक्र अदा कर मुस्तफा जाने रहमत का कि ऐसे आलम में भी आमीना का लाल, अल्लाह का हबीब, मुझ तुम जैसे गुनाहगारों को अपनी शफाअत के जरिए उस खतरनाक आग जहन्नम से नजात दिलाकर परवरदिगार आलम के करम के जरिए मेरा तुम्हारा नबी हम तुम जैसे गुनाहगारों को जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अरे एहसान मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए? बोलो यार, अगर ये ना लगाए ना तो कोई बात नहीं है, इन्होंने बहुत मेहनत कर ली, लेकिन आप तो बोलो यार, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। नबी का एहसान मानना चाहिए नहीं? हाथ उठाकर बताएं, किसी का हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए। इस वक्त कोई प्रधान जी नहीं देख रहे, इस वक्त मदीने का दाता मदीने से देख रहा है। हाथ ऊपर रखिएगा, हाथ ऊपर रखिए और एक बार मेरे साथ बोलिए सरकार की आमद। इतनी जोर से बोलो तुम्हारी आवाज सरतल गांव से बरेली शरीफ, करबला शरीफ, आलम तसव्वुर में और बगदाद शरीफ होती हुई मदीना पहुंच जाए। जरा जोर से बोलो सरकार की आमद, और जोर से सरकार की आमद। ऐसा सुनो करो नबी का जलसा। अब लगाए कि थोड़ा बहुत आप मूड में हो। परेशान तो नहीं है? कितने लोगों को नींद आ रही है? जरा हाथ उठाकर बताइए। अरे माशाल्लाह, अरे ना आ रही है भाई साहब को, इसलिए दीवार की टेक लगाकर बैठे हो यार। अगर नबी की महफिल में नींद भी आ जाए तो वही मुकद्दर का सिकंदर है यार। जाग रहे हो तब भी सवाब, अगर सो जाओ तब भी सवाब। अगर अच्छी नियत लेकर आए हो तो नबी फरमाते हैं नियतुल मोमिनी खैरुम मिन अमली, मोमिन की नियत उसके काम से भी बेहतर होती है। नियत अच्छी होनी चाहिए। मैं क्या बता रहा था? जहन्नम। क्या बता रहा था? जहन्नम। हमारे जलसों में एक कमी आज वाक़ई है, हम सिर्फ बशारतें सुनाते हैं जलसों में। हमारी कौम के अमल छोड़ने का एक वजह यह भी है कि हमने सिर्फ जलसों में बशारतें सुनाना शुरू कर दिया। हमने कभी कौम को जहन्नम नहीं सुनाया, हमने कभी कौम को खौफ खुदा नहीं सुनाया। अगर हम कौम को खौफ खुदा बताते, कौम को हम सही मानों में जहन्नम सिखाते तो इस मेरी कौम का सीना जरूर लरसता, इसके दिल के अंदर जहन्नम का खौफ जरूर होता, इसके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ बैठता। और जब इसका दिल लरसता, इसका दिल पसीजता, इसके अगर आंख से आंसू निकल जाते खौफ खुदा में, अल्लाह अकबर, वो आंसू जो अल्लाह के खौफ से निकलते हैं, वो आंसू जो परवरदिगार के डर से निकलते हैं, उनका मकाम इतना बड़ा होता है कि अगर तो आंसू भी तेरी आंख से निकल गए तो हो सकता है तेरी बख्शिश का जरिया बन जाएंगे। मोहब्बत से जरा बोले सुभान अल्लाह। अब करते क्या मालूम है? हम इशा में कितने नमाजी थे आपके यहाँ? एक।
और अगर फजर में एक भी न रहा तो जलसा कराने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा यार मत किया करो मेरे भाई। देखो एक बात बताऊं मैं आपको, आप बताएं ईमानदारी से सोच कर बताना। देखिए आप मेरे भाई हो, हम आपके भाई हैं, आप हमारे भाई हो, हम सब मुसलमान हैं। अच्छा कितनी मौतें यार ऐसी हो रही हैं। सुबह को अच्छा खासा देखा था, दोपहर में बुखार आया और असर के टाइम इंतकाल हो गए। मैं सच बोल रहा हूँ नहीं, गर्दन में थलाओ मुंह से बोलो, सच है ना बात। कितनी मौतें ऐसी हो गई, और हजरत बुजुर्गों की नहीं जवानों की मौतें हो रही है ना। तो यार एक बात हो, अगर हम डीजे के सामने हो है ना, और अगर गाने हम सुन रहे हो, और वो गाने जिसमें कुछ ऐसे अल्फाज में अल्लाह की कसम बंदा अगर सुन ले तो ईमान से खारिज हो जाता है। हम रक्स कर रहे हैं सुरूर की महफिल में, मस्ती में डीजे के सामने गाने सुन रहे हैं, या मोबाइल की स्क्रीन पर लेटे हुए कान में वो एक बाबा ही कहता हूँ मैं उसे, वो लीड की शक्ल में बाबा है ना, हम सो रहे हैं बिस्तर पर लीड लगी हुई है कानों में, क्या चल रहा, गाने चल रहे हैं, गाने है ना, फिल्मी ड्रामे चल रहे हैं है ना, सिर्फ चादर में मोबाइल लग रहा, रात के 2:30 बज गए है ना, लेकिन मोबाइल की स्क्रीन पर टिका हुआ है, मोबाइल में गाने चल रहे हैं, हीरो हीरोइन के फोटो देख रहा है। मेरे भाई यार क्या ही अच्छा होता अगर मेरे भाई ये तो सोच, तो हीरो और हीरोइन के फोटो देख रहा है, अगर इसी रात तुझको मौत आ गई तो तेरा बनेगा क्या, क्या कब्र में होगा, क्या मैदान महशर में होगा। इसके साइज के बदले में अगर तू ये करता कि कानों में लीडे लगाकर मोबाइल की स्क्रीन पर अगर तू कुरान की तिलावत चलाता, और जब तक तुझे नींद ना आती कुरान की तिलावत सुनता रहता, जब तक जगता तो कुरान सुनता, और जब तुझे नींद आती तो कुरान सुनते सुनते सो जाता। अगर उस रात में इंतकाल हो जाता तो अल्लाह की कसम परवरदिगार कुरान के सदक़े में तेरे गुनाहों को माफ फरमा देता। मिशन बदलो अपनी जिंदगी का, क्या मिशन बदलो अपनी जिंदगी का, क्या बदलो, और आप बोल नहीं रहे, देखो क्या बदलो, मिशन है ना। मत जाओ मेरे भाई खुराफात की महफिल में, और देखो नमाजों की पाबंदी करो। मेरा आखिरी पैगाम आपसे ये है कि नमाजों की पाबंदी करो है ना। मुसलमान पर सिर्फ फजर और मगरिब की नमाज फर्ज नहीं है, 5 वक्त की नमाज फर्ज है। कितने वक्त की फर्ज है, 5 वक्त की, फजर, जोहर, असर, मगरिब और इशा, ये फर्ज है, अल्लाह का कर्ज है, इसको पढ़ना है। और बताऊं नमाज, नबी फरमाते हैं अस्सलातु इमादुद्दीन, आका फरमाते हैं नमाज दीन का सुतून है। क्या है, दीन का सुतून यानी खंबा। आका फरमाते हैं जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम रखा, और जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को पसे पुष्ट डाल दिया। मुसलमानों नमाज की पाबंदी करो। एक साहब थे, कौन थे, एक साहिब, वो जलसे बहुत सुना करते थे, बड़े मशहूर होकर, और नारे भी लगाते थे 20 महफिल में सुन के कारी नारे तकबीर और नारे रिसालत। जलसे सुनने का शौक था, लेकिन जिंदगी में कभी ना मस्जिद के करीब गए और ना ही कभी नमाज पढ़ी थी, कभी नहीं गए मस्जिद के करीब। लेकिन उन्होंने जलसे में सुना था एक मौलाना की ज़बानी, अगर कोई मुश्किल का वक्त आ जाए, परेशानी से छुटकारा दिलाने वाला मौजूद ना हो तो अपने सर को सजदे में रख देना, अल्लाह तुम्हारी परेशानी को दूर फरमा देगा। पीछे तक बोले नौजवान सारे जरा नबी के नाम का नारा, या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह। अब एक बार इन्हें सफर करना हुआ, और सफर भी था ट्रेन का, काहे का, जो नौजवान बाहर का सफर करते हैं जलसों में, कभी कभी हम भी जाते हैं, हमने देखा है न्यू दिल्ली वगैरह में कभी कभी स्टेशन पर इतनी भीड़ होती है कि टिकट की लाइन में टिकट लेने के लिए 4 से 6 घंटे लग जाते हैं। इतनी लंबी कतारें होती हैं लगी हुई, अगर भीड़ का मौसम चल रहा हो 4-4 घंटे 6-6 घंटे। ऐसे किसी जगह से इन्होंने सफर किया, उन्होंने सोचा यार अर्जेंट काम था, बड़ा इमरजेंसी काम, तो उन्होंने सोचा अगर टिकट की लाइन में लगूंगा तो काम निकल जाएगा, ट्रेन हाथ से छूट जाएगी। बगैर टिकट की ट्रेन में सफर करना शुरू कर दिया, बोले जो होगा देखा जाएगा। होशियार हो, बहुत तजर्बा उसके पास, वो चेहरे के झुर्रियां देख के पहचान ले इसके पास टिकट नहीं, वो पहचान लेता। मैंने दिखा ट्रेन में, वो अगर डिब्बे के इस किनारे पर हो और अगर उस किनारे पर किसी के पास टिकट नहीं है तो टीटी को अंदाजा हो जाए, उसका चेहरा देख के इसके पास टिकट नहीं है। बहुत अंदाजा तजुर्बा होता है उसके पास में। उन्होंने सफर करना शुरू कर दिया, मेरे गले में रुमाल पड़ जाना, इनके पास भी एक अंगूछा था। अब
पट्टे पर जैसे ट्रेन चलना शुरू हुई ना तो धीरे वगैरह साउ चेकिंग बहुत ज्यादा होता है, टीटी बहुत ज्यादा चेक करता है। जैसे टीटी इनके डिब्बे में आया, उन्होंने सोची यार अब क्या हुआ, ये तो टिकट मांगेगा और जब मांगेगा तो पकड़े जाएंगे, हो सकता है जेल भी जाना पड़े, जुर्माना भी देना पड़े, बेइज्जती होगी वो अलग होगी। इनके वही नबी का फरमान याद आ गया जो मौलाना की ज़बानी जलसे में सुना था। इन्होंने कहा जो जलसे सुने थे वो अब काम ना आएंगे तो और फिर कब काम आएंगे, यही तो परेशानी का मौका है। इन्होंने जल्दी से टीटी को देखा, जल्दी से ट्रेन चल रही थी, डिब्बे में अपने रुमाल को बिछाया और नियत बांध दी, अल्लाहु अकबर। क्या किया इन्होंने, ट्रेन चल रही है, जनाब की नियत बन गई, अल्लाहु अकबर, नियत बांध दी। बहुत टाइम हो गया खड़ा खड़ा, पूरे डिब्बे के लोगों के टिकट, मुसाफिरों के टिकट टीटी ने चेक कर लिए। अब ये ना तो सजदे में जा रहे हैं ना रुकू में जा रहे हैं, खड़े ही हैं क़याम में। पूरे डिब्बे के टिकट चेक कर लिए लोग, जितने भी लोग थे सबके। टीटी बेचारा अगरचे वो गैर मुस्लिम था, लेकिन जो गैर मुस्लिम हमारे भाई हैं वो भी नमाजी का एहतराम करते हैं। हमारे गैर मुस्लिम भाई वो जानते हैं कि अल्लाह का बंदा इस वक्त अपने दुनियावी काम में नहीं बल्कि अपने रब की ये बंदगी करने में लगा हुआ है। मुस्लिम तो वो पास में आकर खड़ा हो गया। वो खड़े होने के बाद में उनने कुछ देर तो इंतजार किया, कुछ देर के बाद बोला यार ये बताओ कि कौन सी नमाज है, हम और कुछ तो जानते हैं लेकिन मुसलमान नमाज में झुकते भी हैं और नीचे भी जाते हैं, ये तो जनाब ना झुकी रहे ना नीचे जा रहे हैं, ये तो खड़े ही हैं, कौन सी नमाज का वक्त है। जो पास में नौजवान बैठे थे, मुस्लिम नौजवान हमारे भाइयों जैसे, उन्होंने बचा 1-1.5 बजे का टाइम रहा होगा, उन्होंने कहा इस वक्त हमारी नमाज जोहर अदा होती है। क्या होती है, जोर से बोलो यार, क्या होती है, जोहर की नमाज पढ़ी जाती है, जोहर की नमाज। टीटी बोला इन जनाब ने कितनी पढ़ ली, कितनी रकातें होती हैं, बोले 12 होती हैं। घबरा गया टीटी, बोले 12, बोले हाँ, बोले इन जनाब ने कितनी पढ़ ली, बोले अभी तो नियत बांधी, एक भी नहीं पढ़ी है। टीटी बोला 1.5 घंटा हो गया, पूरे डिब्बे का टिकट चेक कर ली, जब 1.5 घंटे में एक रकात नहीं हुई तो अगले 36 घंटे में भी 12 रकात होने की उम्मीद नहीं है। चक्कर में लगा रहा जनाब के, तो जितने लोग ट्रेन में बगैर टिकट के सफर कर रहे हैं सभी निकल जाएंगे मेरे हाथ से। टीटी बोले इन्हें पढ़ ले तो नमाज, जब ये पढ़ लेंगे अगले हफ्ते में फिर टिकट देख लूंगा इनका, एक हफ्ते में नमाज पढ़ के फारिग हो जाएंगे। टीटी तो ये कहकर दूसरे डिब्बे में चला गया। जनाब भी होशियार थे, बोले नबी का फरमान काम आ गया और मेरे आका का फरमान तो यार हर उम्मती के काम आता है। जैसी ट्रेन स्टॉप पर आकर रुकी, स्टेशन पर आकर रुकी, इन्होंने जल्दी से रुमाल को उठाया, कांधे पर डाला और ट्रेन से निकलकर भागना शुरू कर दिया। एक जुमला सुनिएगा और तख्ती दिल पर नोट करके ले जाइए मेरे भाई, सते सहन पर लिख लीजिएगा। ये जनाब भागते जा रहे थे ट्रेन के डिब्बे से और एक पैगाम देते जा रहे थे, ऐ मेरे नबी की उम्मत वालों, आका के प्यारे गुलामों, जब एक दिखावे की नमाज का ये आलम है कि दिखावे की नमाज दुनिया के टीटी से भी बचा सकती है, दुनिया की जेल से भी बचा सकती है, तो यकीनन सच्ची नमाज जहन्नम की आग से भी बचा सकती है। मालूम है जो दुनिया में हम आज जलील और रुस्वा हो रहे हैं, इसकी वजह यह है कि हमने अमल करना छोड़ दिया। हम सिर्फ नारे लगाने में हमारा बहुत बड़ा शौक है, लेकिन हमने अमल करना छोड़ दिया। अमल करना, एक बात और सुना दूं मैं आपको, अगर टाइम से नींद नहीं आ रही हो तो नहीं आ रही, हाँ मोहब्बत से बोल दे एक बार सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। हम किस नबी के उम्मती मालूम है, उस नबी के उम्मती। हम तो उम्मती होने के बाद में अल्लाह ने ये शरफ अता फरमाया हमें कि नबी आखिरी ज़मा की उम्मत ने पैदा फरमाया। हमारे तुम्हारे नबी की इबादत का हाल क्या था मालूम है, हमारे तुम्हारे नबी की इबादत का हाल ये था कि मुस्तफ़ा इमामुल अंबिया है, सैयदुल अंबिया है मुस्तफ़ा। इमामुल अंबिया होने के बाद भी, सैयदुल अंबिया होने के बाद भी नबी अगर रात को क़याम में खड़े हो जाते हैं ना तो पूरी पूरी रात गुजर जाती है, मुस्तफ़ा का क़याम खत्म नहीं होता। पूरी पूरी रात गुजर जाती है, मुस्तफ़ा का रुकू मुकम्मल नहीं होता। पूरी पूरी रात गुजर जाती है, मुस्तफ़ा का सजदा मुकम्मल नहीं होता। अम्मी आयशा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा अर्ज करती है, आका आप तो इमामुल अंबिया है, सैयदुल अंबिया है, थोड़ी देर के लिए आराम कर लिया करो। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी इरशाद फरमाया करते थे, ए आमिना कि मैं उस आयशा कि मैं उस खुदा का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं जिस खुदा ने मुझे इस रूए जमीन पर सारे नबियों का इमाम बनाकर भेजा है। हम उम्मती होने के बाद नहीं पढ़ते, क्या नहीं पढ़ते, नमाज पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। सब लोग बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो
इंशाअल्लाह आप मस्जिद में पढ़िएगा, मेरी माँ और बहनें घरों में मसल्ले बिछाकर पढ़ें, और याद रखना मेरी बात के लिए, इंशाअल्लाह इनकलाब पैदा हो जाएगा। किसी पीर से दुनिया के, किसी दुनिया के मौलाना से ताबीज लेने की जरूरत ना पड़ेगी। तुम सिर्फ नमाजी बन जाओ, नमाजी, माँ बाप के फरमाबरदार बन जाओ, इंशाअल्लाह तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हारी औलाद तुम्हारी फरमाबरदार बनती हुई नजर आएगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज तो जिसे देखो वो अपनी औलाद का रोना रो रहा है, कोई किसी पीर के पास में पड़ा हुआ है, कोई किसी मौलाना के पास में पड़ा हुआ है ना। मौलाना ताबीज दे दो, क्या हो गया, लड़का दिल्ली चला गया, नाराज होकर 3 महीने हो गए, खैरियती माँ का नहीं मालूम करता है। और एक बात और बता दूं मैं, वो नौजवान जिनकी शादी हो गई, अल्लाह अकबर, अल्लाह माफ करे, उनका हाल तो ये है कि वो दुल्हन के ऐसे हवाले हो गए, ऐसे हवाले हो गए। अगर वो पहली बात तो माँ और बाप से बात ही नहीं करते, और हमने खुद देखा, ये मेरी चश्मदीद बात है, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, अगर वो खाने पीने की चीज बाहर से लाते भी है ना, घर में दाखिल हुए, घर में एंट्री हुई और देखा अम्मा इधर बैठी है चूल्हे पे, बूढ़ी माँ बैठी हुई है या झोपड़ी में बैठी हुई है, और वो चीज इधर को लटका कर ला रहा है मेरा नौजवान भाई, तो माँ को देख करके ना इधर से इधर चीज की थैली इधर लटका ली, बोले ऐसा ना हो कहीं अम्मा देख ले। मैंने कहा नौजवान तू रुकेगा कहाँ, तो कहीं नहीं रुका, न माँ के पास रुका, न बाप के पास रुका, न बहन के पास रुका, न छोटे भाइयों के पास रुका, डायरेक्ट बड़े वाले हजरत के पास पहुंच गया, जो घर में सब में बड़े हजरत, उनके कमरे में डायरेक्ट। मैं नहीं कहता बीबियों के हुकूक अदा मत करो, जरूर करो, मगर एक जुमला और नोट कर लो यार तख्ती तिल पर, फिर पता नहीं मुलाकात हुई किसकी जिंदगी बाकी रही या ना रही। किसी की बीबी अगर वक्त की राबिया बसरिया भी हो जाए, किसी की बीबी वक्त की आबिदा हो, वक्त की जाहिदा हो, वक्त की तालिया हो, चाहे वो राबिया बसरिया ही क्यों ना हो, लेकिन उसके कदम के नीचे जन्नत नहीं है। लेकिन माँ अगरचे गुनहगार भी है, लेकिन बेटे की जन्नत अल्लाह ने उसी माँ के कदम के नीचे रख दिया है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर जन्नत चाहते हो तो माँ के कदमों में बैठना पड़ेगा। आखिरी बात और तकरीर खत्म, मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोल दें या रसूल अल्लाह। आप उधर मत देखिएगा, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है ना, पहुंच रही है ना इंशाल्लाह, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। माँ और बाप कौन नहीं जानता, हजरत उवैस करनी के लिए वाक़या, बस आखिरी तारीख और तकरीर खत्म। हजरत उवैस करनी, कर्न का रहने वाला ये नबी का आशिक, जिसने पूरी जिंदगी कभी मुस्तफा को देखा नहीं, लेकिन इश्क इतना है, इतना प्यार है, इतना प्यार है, अल्लाह की कसम मेरे नबी से बेपनाह इश्क करते थे हजरत उवैस। एक मरतबा अपनी माँ के पैर दबा रहे थे, माँ के पैर दबाते दबाते अचानक मदीने की याद आ गई, आमीना के लाल की याद आ गई, और जैसी आमीना के लाल की याद आई ना, आंखों से आंसू जारी हो गए। हजरत उवैस की आंखों से आंसू निकले, माँ के मुबारक कदमों पर गिरे। माँ भी माँ होती है जनाब, माँ ने आंखों की आंसुओं की गर्माहट से पहचान लिया, मेरा बेटा नबी की जुदाईगी में रो रहा है, नबी का चेहरा देखने की वजह से, ना देखने की वजह से मेरे बेटे की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह अकबर। माँ ने बेटा बेटे क्या वजह है, क्यों रो रहे हो? कहा माँ सारे काफिले के लोग जा रहे हैं, मदीना सफर कर रहे हैं। माँ अगर तुम्हारी मजबूरी का सबब ना होता, अगर इजाजत मिल जाती तो मैं भी एक बार मदीने जाकर अपने आका का दीदार कर लेता। क्या फरमाया? मैं भी दीदार कर लेता। माँ ने इजाजत दे दी। बूढ़ी माँ ज़ईफ़ा है, मुख्तसर तरीके से सुन लीजिएगा, मेरी तरफ देखिए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। इजाजत दे दी माँ ने, कहा बेटे तुम भी जाओ काफिले वालों के साथ। माँ से वादा किया, माँ शाम नहीं होगी, उससे आने से पहले पहले मैं आपकी बारगाह में हाजिर हो जाऊं। पर कई हजरत उवैस बयान फरमाते हैं, काफिले वाले रात को रुक जाते थे, आराम कर लेते थे, लेकिन मैं रुकता नहीं था, मैं लगातार सफर करता था, मुतबातिर सफर करता रहता था, और मैं बहुत जल्द मदीना शरीफ की मुकद्दस गलियों में पहुंच गया, मस्जिद नबवी शरीफ के पास गया। मैंने सोचा मुस्तफ़ा वहां तशरीफ फरमा होंगे। एक सहाबी रसूल से मुलाकात हुई, मैंने पूछा मेरे मुस्तफ़ा कहाँ है, मेरे नबी कहाँ है, अपने नबी का चेहरा देखना चाहता हूँ। अल मुख्तसर ये है, सहाबी ने
बताया, जाओ अगर तुमको आमीना के लाल को देखना हो, नबी को देखना हो, तो जाओ, चले जाओ, अम्मी आयशा के कमरे में होंगे। मुस्तफ़ा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा के कमरे में आराम फरमा होंगे। बयान फरमाते हैं, मैं आया, दरवाजा लगा हुआ था, हजरत उवैस ने कुंजी को खटखटाया। उम्मुल मोमिनीन आयशा फरमाती है, आप कौन है? कहा, नबी का आशिक हो, करने से आया हो, नबी का चेहरा देखने आया हो। अल्लाह अकबर। हजरत आयशा ने फरमाया, कहा तुम्हारे नबी यहाँ पर तशरीफ फरमा नहीं है, नबी बाहर तशरीफ ले गए हैं। इतना जब सुना, कहा उम्मुल मोमिनीन आयशा, ऐ प्यारी उम्मुल मोमिनीन आयशा, नबी की प्यारी बीबी, सुनो, अगर नबी नहीं है आप पर्दे की आड़ से हो जाना और दरवाजे को खोल दो। कम से कम मैं नबी को नहीं देख सकता तो मैं उस जगह का दीदार कर लूं जिस जगह पर मेरे नबी आराम फरमा हुआ करते हैं। बोले जरा, बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कम से कम उसी जगह का दीदार कर लूं, उसी जगह का दीदार कर लूं। अल्लाह अकबर। हजरत आयशा ने दरवाजे को खोला, पर्दे की आड़ से जाकर आवाज दी, आ जाइए, नबी के आशिक अंदर तशरीफ ले आइए। हजरत उवैस अंदर जाते हैं। अल्लाह अकबर। उनको उस जगह का दीदार करते हैं जिस जगह पर मेरे और तुम्हारे नबी आराम फरमाया करते थे। अल्लाह अकबर। आ गए वापस हजरत उवैस करनी। मुस्तफ़ा जब वापस तशरीफ लाते हैं, हजरत उवैस करनी घर आए। आने के बाद में वालिदा ने सोचा, आज मेरा उवैस आया है, बड़ी खुशी के साथ में होगा, मेरे उवैस के चेहरे पर आज खुशी होगी, मसरत होगी, शादमानी होगी। आज मेरा उवैस बड़ी खुशियों में झूमता हुआ आएगा, मसरतों में नहाता हुआ आएगा, खुशी का पैगाम लेकर आएगा। इसलिए कि मेरा उवैस जिस मुस्तफ़ा के आशिक में जिस मुस्तफ़ा के इश्क में आज तक जिंदगी गुजारता रहा है, उस मुस्तफ़ा का दीदार करके आज मेरा उवैस आ रहा है। अल्लाह अकबर। जैसी बूढ़ी माँ ने दरवाजा खोला तो क्या देखती है कि हजरत उवैस की चीख निकल गई, रोने लगे हजरत उवैस, माँ के कलेजे से चिपट गए हजरत उवैस, रोते हैं। माँ ने पूछा, बेटे अब तक रोने का सबब समझ में आता था कि तुमने नबी को नहीं देखा था, अब तो नबी को देख कर आ रहे हो, नबी का मदीना देख कर आ रहे हो, बेटे अब रोने की वजह क्या है, रोने का सबब क्या है? माँ के कलेजे से लिपटा हुआ एक वफादार बेटा चीख निकली, अर्ज करते, माँ मैंने अब भी नबी को नहीं देखा है, आमीना के लाल को नहीं देखा है। माँ ने कहा, बेटे देखा क्यों नहीं? मदीना तो गए थे देखने के लिए, आखिर मुस्तफ़ा को देखा क्यों नहीं है, ज़ियारत की क्यों नहीं तुमने नबी की? अल्लाह अकबर। आह बढ़ते एक हजरत उवैस, अर्ज करते हैं, माँ जब मैं मदीने पहुंचा, मुस्तफ़ा कहीं बाहर तशरीफ ले गए थे, मुस्तफ़ा कहीं बाहर तशरीफ ले गए थे। माँ ने कहा, बेटे रुक जाते, थोड़ी देरों बाद मुस्तफ़ा आ जाते और तुम दीदार करके वापस आ जाते। अल्लाह अकबर। हजरत उवैस ने कहा था, माँ मैंने तुझसे वादा किया था ना कि शाम नहीं होगी, भला शाम से पहले मैं तेरी खिदमत में वापस आ जाऊंगा। ए माँ, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन माँ तेरा वादा टूट जाए मैं से क़यामत तक बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, माँ तो माँ होती है यार। जो दिल अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर माँ के सीने में रखा है, वो दिल अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर किसी के सीने में नहीं रखा। एक माँ के सीने के अंदर अल्लाह की कसम वो दिल होता है, वो नर्म दिल होता है, पिघलने वाला दिल होता है। माँ ने जैसी अपने बेटे की चीख को सुना, माँ ने जैसी अपने बेटे की सदा को सुना, कलेजे से लगाया और कहा, बेटे याद रख, तूने अपनी माँ का वादा निभाया है, जिंदगी भर अपनी माँ की खिदमत की है, सारी दुनिया क़यामत तक आमीना के लाल का जिक्र करेगी और आमीना का लाल एक मर्तबा अपनी तकरीर में तेरा जिक्र करता हुआ नजर आएगा। अरे बोलो यार, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। माँ ने इतना कहा, क्या कहा? इमामुल अंबिया एक मर्तबा तेरा जिक्र करेंगे। माँ की जबान से जुमले निकले, जैसी माँ की जबान से जुमले निकले ना, अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गए। हरी मस्जिद नबी शरीफ में मुस्तफ़ा ने खुतबा दिया और जैसी तकरीर करने खड़े हुए मेरे मुस्तफ़ा, बादल खुतबा मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, एक मेरा आशिक है जो कर्न की सरजमीन पर रहता है, मेरा दीदार नहीं किया, बड़ा इश्क करता है मुझसे, बड़ी मोहब्बत करता है। और ऐ मेरे सहाबा सुनो, ऐ मेरे सहाबा, सिर्फ वही मेरा आशिक मुझसे मोहब्बत नहीं करता, बल्कि मैं भी अपने आशिक से मोहब्बत करता हूँ, अपने आशिक से प्यार करता हूं। ये किसने फरमाया? मेरे नबी ने। किसने फरमाया? घबराइएगा, मैं तकरीर खत्म कर रहा हूं, मैं मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। किसने फरमाया? आमीना के लाल ने।
किसकी दुआ थी ये? माँ की दुआ। किसकी दुआ थी ये? मेरी तरफ देखिएगा, बात मत कीजिए। किसकी दुआ थी ये? माँ की दुआ। माँ की दुआ का आलम ये कि मुस्तफा ने हजरत उवैस का जिक्र मस्जिद नबवी शरीफ के मिंबर पर किया, और किसके मजमे में? किसी आम लोगों के मजमे में नहीं, सहाबा के मजमे में, जिस मजमे में सुनने वाला बिलाल और सुनाने वाला अमीना का लाल, उस मजमे में जिक्र किया मुस्तफा ने। मजमे में नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पत्ती पत्ती फूल फूल, सरकार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। देखिए जलसा अल्हम्दुलिल्लाह आपका कामयाब हो गया। एक मेरे भाई ने नारा लगा दिया, दिल बाग बाग हो गया यार। सरतल की जमीन पर भी ऐसे लोग रहते हैं, हम जलसों में जाके बताएंगे कि तुम्हारा ही कोई कमाल नहीं है कि संभल के लोग तुम संभल में नारा लगा लेते हो। हमारे सरतल वाले भी अपने जलसे में नौजवान नारा लगाते हुए नजर आते हैं। ले लेना, मोहब्बत से जरा बोल दो सुभान अल्लाह। हाँ जरा जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। इसकी दुआ थी ये माँ की। अब क्या करते हो मालूम है? आप सफर में जाते हो तो बड़े वाले हजरत को तो सलाम करते हो, माँ को सलामी करना भूल जाते हो। टाटा बाय बाय, जबकि आटे टाटे करोगे तो हाय हाय होगी घर में। बच्चा जा रहा है सुबह को स्कूल, स्कूल जा रहा है, छोटा सा बच्चा है, जैसे हमारी बच्ची बैठी है, छोटा सा बच्चा दरवाजे से थोड़ी सी आगे निकला, अम्मी खड़ी है दरवाजे पे, दूर से करे हाथ उठा के अम्मा हाय हाय टाटा। जब बचपन में उसे टाटा और हाय हाय सिखाई तो वो जवानी में तो हाय हाय करवाए गई, बुढ़ापे में रुलाएगा। अगर तूने इसे बचपन में इसके हाथ में कुरान दिया होता, नबी की हदीस इसको पढ़ाया होता किसी मदरसे में दाखिल करके, तो ये टाटा हाय हाय नहीं करता, तो उसको करता ये अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, ये अरबी का सलाम है, ये दुआ देकर जाता माँ तुम सलामत रहो। तू भी अपनी जबान से कहती वालेकुम सलाम या बेटा, मेरे बेटे दुनिया में कहीं भी रहो तुम भी सलामत रहो। माँ भी दुआ दे रही है, बेटा भी दुआ दे रहा है, अल्लाह का करम होगा। माँ भी दुआ, माँ भी सारी बबाओं से सलामत रहेगी, बेटा भी सारी परेशानियों से आजाद रहेगा। यह है इस्लामी तरीका। अब करना क्या है? बड़े हजरत को सलाम करो, ये भी अच्छी बात है। नौजवानों, मना नहीं है शरीयत में, सलाम करना सवाब है। नबी तो फरमाते हैं जब तुम घर में आओ तो घर वालों को सलाम करो। क्या फरमाते हैं आका? घर में आओ तो। लेकिन हमारा बड़ा उल्टा मामला है, मेरी एक आदत में चूकता नहीं हूँ शरीयत की बात कहने में। अगले रबीउल अव्वल में मत बुलाना, इतनी करोगे इससे ज्यादा और क्या करो। आजकल हमारा मामला क्या मालूम है? अगर कोई बड़ा आदमी है, गांव का जिम्मेदार है, ओहदेदार है, तो यहाँ हमें और ट्रैक्टर के पास वो है, वहीं से हाथ उठ गया अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, ऐसी होता है ना। और कोई गरीब आदमी है ना, वो कोई बैठा बेचारा, तो बहुत कम सलाम उससे मिलते हैं यार, बहुत कम सलाम लोग करते हैं। एक गरीब के लिए, लाचार के लिए है ना, दौलत देखकर, ओहदे देखकर, शोहरत देखकर, प्रॉपर्टी और जायदाद देखकर, मर्तबे देखकर हम सलाम करते हैं। नबी ने तो फरमाया अफशुस सलाम बैनकुम, तुम अपने दरमियान सलाम को आम करो, इसमें गरीबी अमीरी का फर्क नहीं है मेरे भाई। नबी फरमाते हैं निकल चलने, रास्ता चलने वाला बैठने वाले को सलाम करे, सवारी चलने वाला पैदल चलने वाले को सलाम करे। और ये तो किस्मत की बात है जो सलाम करता है, जो सलाम करता है ना, अल्लाह उसको 90 नेकियां इनायत फरमाता है, और जो सलाम का जवाब देता है उसके लिए 10 नेकियां इनायत फरमाता है। सलाम किया करो बड़े हजरत को भी और माँ को भी। किसको? माँ को भी। और अगर बाप जिंदे तो उनको भी परदेश जाने से पहले। और क्या किया करो मालूम है? ऐसे करके अपनी माँ का हाथ में लिया करो, ऐसे करके, जैसे मैंने कारी साहब का लिया है ना, और माँ के हाथ को बोसा दिया करो। क्या किया करो? बोसा दिया करो माँ के हाथ को, माँ के पैर चूमा करो, बाप के हाथ चूम लिया करो, और पास में खड़े होकर अर्ज किया करो माँ अगर कोई गलती हो गई हो, गुस्ताखी हो गई हो तो मैं माजरत चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, मैं परदेश जा रहा हूँ माँ, उसको दरगुजर करना, तुम माँ हो, मैं बेटा हूँ, मैं बच्चा हूँ तुम्हारा, गलती हो गई हो तो माफी चाहता हूँ माँ, मेरे लिए दुआ कर देना। कोई परेशानी आए सफर में उसके लिए, ना आए इसके लिए
दुआ कर देना। कोई मुसीबत आने वाली हो अल्लाह तुम्हारी दुआ से टाल देगा, तुम दुआ कर देना। बस आखिरी जुमला मैं आपसे कहने जा रहा हूँ, अगर ये कहकर आप माँ से निकलेंगे और तुम्हारी माँ ने दुआ की, जो कि जरूर कर दी, एक माँ अपनी बेटे के लिए दुआ अगर कर दी तुम्हारी माँ ने, अल्लाह की कसम जो भी हादसा होने वाला है मैं यकीन कामिल के साथ कहता हूँ, अल्लाह अपनी रहमत कामिला के सदक़े में तुम्हारी माँ की दुआ के सदक़े में उस हादसे को टाल देगा। और परवरदिगार जो भी काम से तुम जाओगे तुम्हारे उस काम में मेरा रब बेशुमार बरकतों का नुज़ूल फरमाएगा, है ना? अरे भाई करोगे नहीं अमल इंशाअल्लाह? सब लोग बोलो माँ के हाथ चूमा करो, है ना? बीवी को भी प्यार से रखो, जुल्म मत करो, है ना? शरीयत में बीवी के भी हुकूक हैं, माँ बाप के अपने हक है, लेकिन शादी के बाद खुदा के लिए ऐसा मत करो कि सब कुछ बीवी के हवाले। अगर ये माँ बाप पैदा ना करते, पैदा करके पालते नहीं, जवान नहीं करते, तो मेरे भाई हम इस बीवी के लाने के लायक भी नहीं होते। पहले एहसान माँ ने किया, 9 महीने शिकम में रखा, अपनी जिस्म का खून दूध की शक्ल में पिलाया, ये माँ का एहसान है। उसके बाद बाप ने परवरिश किया, ठंड और धूप में हमारे लिए कमाई करके परवान चढ़ाया। अगर बाप ने जवान किया, अरमानों का सेहरा तुम्हारे सर पर सजा, उसके बाद तुम्हारे घर में दुल्हन आई है। खुदा के लिए माँ बाप से ऊंची आवाज में कलाम मत करो, नमाजों की पाबंदी करो। और कल अल्हम्दुलिल्लाह 12वीं तारीख की सुबह आने वाली है, फजर की नमाज में सब लोग हाजिर होना। और फजर की नमाज के बाद रोज तुलुए आफ्ताब को जो वक्त होता है, जब सुबह जाती है ना, तो रात जाती है और सुबह का सवेरा नमूदार होता है, उस वक्त में सलातो सलाम में सब शरीक होना। इमाम साहब सलाम पढ़ेंगे, मकबूलियत का वक्त होता है, नबी की पैदाइश का वक्त होता है, सब नौजवान आना मस्जिद में शरीक होना और आमीना के लाल पर जितना हो सके कसरत से सलाम पढ़ना। मेरी माँ और बहनें घरों में सलाम पढ़े, आप मस्जिद में आकर सलाम पढ़ो। बाद नमाज फजर माँ बहनें घर में कुरान का एहतमाम करें, आप सुबह को मस्जिद में कुरान पढ़े, उसके बाद जो भी करना जुलूस वगैरह कीजिएगा। अल्लाह की कसम कल की सुबह वो सुबह है, जो भी नेक काम आप करेंगे अल्लाह की बारगाह में फौरन वो आपका काम कबूल हो जाएगा। लेना और खेत पे पहुंच जाना, कि आंख खुल रही है ना, ट्रैक्टर के स्टीयरिंग पर धान रोज कटेंगे, लेकिन नबी की पैदाइश का दिन एक दिन है साल में, जो कल है ना, कल छोड़ देना। नबी की आमद के सदक़े में दोपहर के बाद जो है कर लेना यार। अगर हो सकता है नौजवानों, अगर आपने यार एक दिन के लिए अगर धानों का काम छोड़ दिया है ना, 4-5 घंटे के लिए, उसके बाद आप चले गए, तो ये भी तो अल्लाह की ज़ात से कभी उम्मीद है कि मौला उस छोड़ने की वजह से अल्लाह तुम्हारे काम में और 1-2 लाख रुपए का फायदा फरमा देगा। अल्लाह अगर चाहे तो अल्लाह कतरे को दरिया बना देता है। तो आप कल है ना नमाज पढ़े फजर की, और रोज पढ़े, कर ली क्या नहीं, लेकिन सलातो सलाम में शरीक हूँ, है ना, जरूर करेंगे ना इंशाल्लाह सब लोग। बस कलमा शरीफ पढ़ लें आप हज़रात जोर से, काफी तकरीर मेरी लंबी हो गई, अल्लाह पाक जो भी गलती हो ये माफ फरमाए। और आप कलमा शरीफ पढ़ लें जोर से, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।